नहीं, ये बात तो अब खुलते जा रही है, जैसे महुआ मोइत्रा कहां से आ गई, कैसे यहां पर आ गई, क्या पॉलिटिक्स करने लगी, कि कौन सा बैंकर थी, क्या उनका इंटरनेशनल गैंग से रिलेशन था। महुआ मोइत्रा आ गई। अब ये चिदम्बरम का देखिए कि क्या रिलेशन है, और फिर राहुल गांधी का गेट से क्या संबंध है, राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या संबंध है, ये तो सब अब एक्सपोज हो गया। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर की सरकारों, जो 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 एलन मस्क कह रहे हैं कि सरकारें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, एंड इवन पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में भी हैं दुनिया भर के में, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। उनको एक प्रकार से इस गैंग ने खरीद लिया है। अपोजिशन तो देखिए पूरे इंडिया में, आप बताइए इसमें कौन सा अपोजिशन का लीडर था जिसने विरोध किया। और एक लॉ है, देखिए मैं बताया था लास्ट टाइम भी, जब किसी को सजा होती है, एक बैंक के एक बोगस लोन दिया था तो बैंक के अधिकारी को सजा का विषय आया, तो उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चला। तो दो चार डायरेक्टर के साहब हमको तो मालूम ही नहीं, हम तो जस्ट मेंबर थे। कोर्ट ने कहा ये प्रूफ लेकर आओ कि जब ये अनलॉफुल ऑर्डर हो रहा था उस समय आपने मीटिंग में उसको अपोज किया। तो आप ये प्रूफ लेकर आओ कि आपने अपोज किया, आप ऑनेस्ट। आपने अपोज नहीं किया, आप आरोपी। कितने लेवल के आरोपी, दैट इज डिफरेंट थिंग। आरोपी यानी आरोपी, आपने आरोपी के काम को विरोध नहीं किया। तो ऐसे करके सब डायरेक्टर को आरोपी बना दिया था। तो वो जजमेंट तो है, उस पर लॉ है, बेसिक लॉ है। तो ये मतलब जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो सब। तब तो फिर तो ये है कि यूएन को तो आप लिखेंगे ना कि ये जो एलन मस्क जो कह रहे हैं कि अनइलेक्टेड एक गवर्नमेंट फॉर्म हो गया है, और दुनिया भर के कुछ लोगों ने डावोस को सेंटर बना दिया है, स्विट्जरलैंड को, और वहां से एक सरकार बना करके, सरकारों में पेनिट्रेट करके इन्हीं के लोग पेनिट्रेट कर चुके हैं और वो चला रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको पत्र सीधे ही लिख देना पड़ेगा यूएन को, भाई हम आपको कह रहे हैं। अच्छा, वो दूसरी बात, दूसरा सवाल ये कि क्या यूएन सैंक्शन लगा सकता है? सैंक्शन जो लगाएगा तो किसके सहारे लगाएगा? जो उनके जो देश हैं, उनके मेंबर जो देश हैं, उनको बोलेगा कि सैंक्शन लगाओ। अरे भाई, यूएन का आपको बताता हूं मैं, सुनिए। इंडिया में सीएए लागू हुआ, यूएन के तरफ से स्पेशल ऑफिसर आया, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के रीड में आके इंटरवेंशन एफिडेविट फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं उनका। तो अभी देख लीजिए कैसा है, कॉमन मैन को भी, और यूएन कोई खुद लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है, उसको जो भी करना पड़ेगा कंसर्न गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि अरे यार वो आप ट्विटर का ना, ये जो विषय है ना, आप ट्विटर को बोलने का उसका आप उधर रिस्ट्रिक्शन करो, तो यहाँ पर इंडिया का लॉ अलग है और इंडिया का हाई कोर्ट है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, वो बोलेगा कि नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको रोक नहीं सकते, यूएन के चार्टर के खिलाफ भी आप कैसा बोल रहे हो। तो इसके बेस पे ये यूएन के जो सो कॉल्ड अक्यूज्ड है, चमचे है, जो भी है लोगों, ये लोगों के जजमेंट्स को अनलॉफुल डिक्लेयर भी किया जाएगा, उसकी बेइज्जती भी होगी सब तरफ, उसकी क्रेडिबिलिटी भी खतरे में आएगी। तो अभी आपको कल का एक बेस्ट एग्जाम्पल, 2 दिन पहले WHO की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वहां की लेडी आई और उसने आके एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि देखिए इधर जो लोग एथलीट गिर रहे हैं, इधर लोग मर रहे हैं, उधर हार्ट अटैक हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसको वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जोड़ना ये ठीक बात नहीं है। तो आप, उन्होंने ट्वीट किया उस बात को, वो वीडियो को WHO ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्वीट किया। उसके ऊपर में आप कमेंट्स देख लो ट्विटर पे, 1% भी कमेंट्स उसके सपोर्ट में नहीं है। पूरे वर्ल्ड के टॉप के पब्लिक साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर, कॉमन मैन, सब ने आकर जो धुलाई किया है WHO का, उसमें एक वर्ड बोला है, एक ने, मुझे तो 1-2 ट्वीट तो बहुत पसंद है, उन्होंने कहा कि वुड यू रियलाइज नो वन बिलीव्स यू। तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं लोगों के नजर में, तुम बोल रहे हो, तुमको सुनता कौन है? नहीं, उसमें एक दो कमेंट ये था कि सबसे पहले इस लेडी को बैन किया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है।
यस यस यस। कमेंट था कि साइंटिफिक बातें ये फैला रही हैं और Yes, डब्ल्यूएचओ के बिहाफ पे फैला रही हैं, इनको इमीडिएटली जो है सो बैन किया जाना चाहिए। नहीं तो अब Yes. एक बात है कि अगर यूएन कहता है बाइडेन को कि भाई ये देखिए, ये आपके देश के जो सिटीजन हैं एलन मस्क साहब, वो गलत बात बोल रहे हैं, तो बाइडेन साहब क्या करेगा? सुनिए, देखो बाइडेन जो है ना, वो तो पहले ही बिके हुए थे, लेकिन कोर्ट में हार गए, यूएस सुप्रीम कोर्ट में उधर। लेकिन एक अप्रिसिएबल बात यह है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहला जजमेंट, वर्ल्ड का पहला हमारा यहाँ पर आया है इंडिया में, और हमारा बहुत सुंदर जजमेंट है। बाद में सारे जजमेंट्स बाद में आए।